के साथ अरगोड़ा चौक के पास मारपीट हंगामा हुआ है। बार के बाहर मारपीट और हंगामा हुआ। बार से निकलने वाले युवाओं पर आरोप लगा है, युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगा। युवकों के दो गुटों के बीच में मारपीट हुई। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। रांची से ये बड़ी खबर, इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर स्थित लीकर बार के सामने मारपीट की जोरदार घटना हुई है, जिसके बाद प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर पहुंची। बता दें कि यहां पर जो पार्किंग की सुविधा है वो भी नहीं है और जो सड़कों पर अगर कहा जाए तो बाइक्स जो है वो यहां पर रखे जाते हैं, जिसके कारण जो जाम की समस्या है वो बनी रहती है। वहीं पर इस लीकर बार में मौजूद जो लोग यहां से शराब पीकर निकलते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकलकर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी ही एक घटना आज हुई, जिस कारण से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार बार के अंदर से बाहर निकलने वाले युवकों ने युवतियों के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद बार संचालक के द्वारा पीसीआर को जरूर बुलाया गया, लेकिन वो युवक इतने मनचले थे और इनका इतना मन बढ़ा हुआ था कि वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए और उसके बाद आने जाने वाले लोगों के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उन्हें कहा जाए तो बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद युवक यहां से भागे हैं। वहीं अभी भी अगर बात की जाए तो यहां पर देख सकते हैं जो सड़कों के किनारे बाइक हैं वो लगे हुए हैं लाइन से। कहीं ना कहीं पार्किंग की जो अव्यवस्था है, जिस तरह की ये भीड़ होती है उसे लेकर जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही। मनोहरपुर उप डाकघर के उप डाकपाल दिलीप सिंह मीणा 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 1,18,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लेते गिरफ्तार हुए। एजेंटों के माध्यम से निवेश पर मिलने वाले कमीशन के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई। रांची में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया। रांची के मेन रोड, स्टेशन रोड और कटरू रोड पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। मौके से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। रांची के सड़कों पर नगर निगम की विशेष टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। राजधानी रांची के अलग अलग हिस्से में आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आज सुबह से ही यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। रांची नगर निगम की माने तो आज कई इलाके में नगर निगम ने यह अभियान चलाया है, जिसमें से अरगोड़ा रोड की बात करें और उसके साथ साथ जो स्टेशन रोड है, होटल रेडिसन ब्लू से लेकर होटल बीएनआर तक, वहां नगर निगम ने ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। और नगर निगम के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान की बात करें तो फिलहाल ये जो अभियान है वो कटरू के इलाके में चलाया जा रहा है। सड़क किनारे जितने भी ठेले खोमचे लगाए जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें यहां पर हटाने की कवायद नगर निगम ने की है। नगर निगम अलग अलग इलाके में वेंडरों के लिए वेंडर मार्केट विकसित कर रही है और नगर निगम का कहना है कि जितने भी लोग सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं वो अपनी दुकानों को वेंडर जोन में ही लगाएं, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि रांची के मेन रोड की बात करें, इसके अलावा स्टेशन रोड की बात करें या फिर अरगोड़ा रोड की बात करें, हर सड़क पर आपको जाम की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखेगी और उसके पीछे की वजह होती है सड़क किनारे दुकान। हालांकि अब नगर निगम ने ये कोशिश की है, आज सुबह से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिनमें कई गाड़ियों को और कई ठेले खोमचे को जब्त भी किया गया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और खबर रांची से, जहां पुलिस ने एक महिला के क्रेडिट कार्ड से 1,88,000 रुपए की ठगी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभिषेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3rd सेमेस्टर का छात्र है। पुलिस ने उसे बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। आरोपी पीड़ित महिला के घर में किराएदार था और रांची में रहकर पढ़ाई करता था। रेंटर थे, वो वैशाली का रहने वाला है और अभी 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है रांची में।
तो वो कभी कभी उनके फ़ोन से उनको हेल्प करता था यूपीआई ट्रांसफ़र करने में, तो उनको फ़ोन का पिन पता था। तो एक दिन फ़ोन उनका बाहर रखा हुआ था, तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सिम उसमें डाल दिया और उनका वादिनी का सिम ले लिया और उस सिम से फिर इसने CSP पॉइंट्स जाके वहाँ पे यूपीआई पेमेंट किए और वहाँ से कैश इसने ले लिया। तो इसमें 1,88,000 की अवैध निकासी की गई है और अभियुक्त को अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के घोटाले की श्रृंखला में अब नाम परिवर्तन घोटाला भी शामिल हो गया है। राज्य बनने के बाद अनेक साल तक नाम परिवर्तन संबंधित गजट नोटिफिकेशन मैनुअल होता था, जिसका रजिस्टर मेंटेन होता था। अब वह सारे रजिस्टर ही गायब हो गए। नाम परिवर्तन संबंधी कोई भी दस्तावेज मिल नहीं रहा। उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो झारखंड सरकार में किस लेवल पर साजिश हुई यह तो जांच का विषय है, लेकिन सारे के सारे रजिस्टर गायब हो गए। अब कौन सा रजिस्टर किसके पास है इसका कोई अब वैधता नहीं है। आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं कि किसने कब अपना क्या नाम बदला। और इसका सबसे जो डेंजरस है, अब आधार कार्ड के जरिए कोई व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, पता बदल सकता है और उसका जो उसने नाम बदला था, जिसका आधार कार्ड का जिक्र होता रजिस्टर में, वो रजिस्टर ही गायब है। इसीलिए हम इसे इस सरकार के पहले 6 महीनों का सबसे बड़ा घोटाला, नाम परिवर्तन घोटाला नाम दे रहे हैं। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस मुद्दे पर CBI इंक्वायरी करें। और नेता प्रतिपक्ष और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा है कि झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने हेमंत सरकार की पोल खोल कर रख दी। राज्य भर में कई पुल पुलिया और सड़क बारिश के पानी में बह गए। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीज अस्पताल में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार जर्जर पुल और सड़कों की मरम्मत भी नहीं करा रही, क्योंकि सरकार को सिर्फ कमाने की चिंता है, लोगों की चिंता नहीं है। ये एक स्थानों पर नदी नाला में कई जगह तो पुल पुलिया बने नहीं है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बीमार हो तो खाट से लोगों को लेकर लोग जा रहे हैं। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से, आप सबने देखा होगा वो सब कि उन्हें बड़ा मुश्किल से पार कर रहे हैं। पता नहीं कि कभी भी बह सकते या दुर्घटनाएं हो सकती। और खबर जामताड़ा से, जहां झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नाला प्रखंड के काली पाथर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता शिवधन हेम्ब्रम और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाने पहुंचे। बीते दिनों भारी बारिश में शिवधन हेम्ब्रम का घर ढह गया। मलबे में दबने से उनकी मां और 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि शिवधन की पत्नी का पैर टूट गया था। बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी। घायल महिला का रांची में बेहतर इलाज कराने का भी भरोसा दिया। साथ ही हेमंत सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सरकार को कोई बहुत ध्यान इस पर नहीं है। भाई सरकार जब इतनी योजनाएं चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी, वो तो राज्य सरकार को ही पैसा भेजती है और फिर राज्य सरकार काम कराती है। और आबो आवास में भी वही हालत है। अगर पहले बना दिए होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक बच्चे और फिर बूढ़ी माँ, पत्नी, फिर शायद उन लोगों के पैर नहीं टूटते या नहीं मरते लोग। तो आज ये सब सरकार की लापरवाही को यह दर्शाता है। और झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कल लेंगे पद की शपथ। सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिलाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली से आज देर शाम रांची लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन और कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और पलामू से बड़ी खबर है। ठनका की चपेट में आने से 2 महिला की मौत हो गई है। ठनका की चपेट में आने से झुलसने से 3 लोग घायल हुए हैं। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। पाटन थाना इलाके की यह पूरी घटना, जहां ठनका की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और
3 लोग घायल हो गए। खेत में सभी लोग काम कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। पाटन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हजारीबाग के बरही से है, जहां डायन बिसाही के नाम पर एक विधवा के साथ क्रूरता की गई। पीड़िता ने बरही थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर उसे निर्वस्त्र कर मारपीट और बाल काटने, शरीर पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा। पीड़ित से तांत्रिक क्रियाएं भी कराई गईं। जब पीड़िता पर लगातार प्राथमिकी को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के आवेदन पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 आरोपी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। 10 बजे रात सो नया चहनिया से करवाया, दान भूत के झाड़ फूक करवाया है और झाड़ फूक करके 10 बजे से 2 बजे रात तक ले 3 बजे भोर में गाड़ी बैठाया है। विनोद यादव, सुरेश यादव और शंभू यादव, मनोरमा देवी, किरण देवी, इसी और वही तरह से कि बोल चलिए इसको गया ले जाएंगे यार, वहीं गया में पीड़ परवाएंगे। तो हम बोला कि पीड़ नहीं पारेंगे हम, तो बोलना केस मुड़ना पड़ेगा। कल हम केस नहीं मुड़ाएंगे, इतना जानते तो हम बेटा के लेते आए। बेटा हमको पीड़ा पार दिया जब हम डायन है तो नहीं तुम डायन है, तुम पीड़ पारो, तुम्हारा से पीड़ पारेंगे, तुम्हारा से जाएगा भूत, न तो नहीं भूत जाएगा। बरही थाना अंतर्गत एक गांव है जरहिया, जहां पर सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला के साथ डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए उसका सर मुंडन कर दिया गया है और जो भी वैसा किया है उनके पड़ोसी हैं। हम लोगों ने सभी को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसमें से अभी एक को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो 6 लोग हैं वो लोग फरार हैं, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्द जितने भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। खबर गुमला से है, जहां सदर अस्पताल में 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल चैनपुर ब्लॉक के पीपी बामदा कोरको टोली गांव के कमलेश उराव की 1.5 साल की बेटी खुशी कुमारी को 4 दिन से बुखार था। स्थिति में सुधार नहीं होने पर परिजन इलाज को लेकर सदर अस्पताल लेकर आए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में पर्ची काटने को लेकर लंबी लाइन थी, जिसके कारण पर्ची काटने में ही 1 घंटे का वक्त लग गया। इस दौरान बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी किए जाने के कारण बच्ची की मौत हुई। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के घर ले गए थे। उसके बाद बोले कि नारे से लोग भी कि पर्ची पहले कटाओ, उसके बाद बोले कि नहीं अभी इलाज नहीं होगा। फिर डॉक्टर के पास फिर आया, उसके बाद भी बोले उन लोग कि नहीं, गार्ड जो रखता है वो गार्ड बोला कि नहीं पर्ची पहले कटाने के अंदर नहीं घुसने देंगे हम लोग। इसी तरह से बच्चे का तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो गया। क्या हुआ फिर उसका सांस मतलब रुक गया है, बच्चा डेट कर गया ना। डेट कर दिया। तो क्या मानते इलाज में देरी होने से कारण हुआ? इलाज में देरी होने से कारण वैसे हो गया। और सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और प्राकृतिक आवरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और जलाशयों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की मांग भी की। और खबर बोकारो से है, जहां बोकारो जनरल अस्पताल के न्यू कैजुअल्टी वार्ड के पास रूम में एसी ब्लास्ट होने से अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण पूरे कैजुअल्टी वार्ड में धुआं भर गया। सूचना के बाद फौरन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अस्पताल कर्मी और सीआईएसएफ की टीम ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीजों को मौके से पुराने कैजुअल्टी वार्ड में शिफ्ट किया, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। लेकिन आग लगने से अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जो नया कैजुअल्टी है उसमें एक पुराना साइड में रूम है सिस्टर का, जहाँ पे सिस्टर लोग का अपना चेंजिंग करती है रूम। तो उस रूम में एक एसी लगा हुआ था, उसमें धुआं आ रहा था। तो धुआं आ रहा था तो इन लोगों ने गया उसे बुझाने के लिए, तो धुआं और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आग फायर नहीं हो रहा था। लेकिन तब तक मैं सावधानी बरतते हुए सारा स्विच ऑफ कर दिया गया और धुआं बढ़ने के लग रहा था धुआं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 4 पेशेंट स्टेबल थे। वो चारों पेशेंट को फटाफट हमारे जितने भी कर्मचारी, यहाँ के स्टाफ, सबको मिल करके हम लोगों ने यहाँ तुरंत जो शिफ्ट कर लिया।
और झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके तहत शराब की खुदरा बिक्री निचली हाथों में होगी, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई। शराब दुकानों की बंदोबस्ती से पहले उत्पाद भवन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर से शराब कारोबारी से जुड़े लोग शामिल हुए। उत्पाद भवन में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने बैठक का नेतृत्व किया। नई उत्पाद नीति को लेकर मंत्री ने सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। खास तौर पर शराब की बिक्री एमआरपी से ज्यादा दर पर ना हो, इसे लेकर भी विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंत्री ने नई शराब नीति के तहत दुकानों के आवंटन और नियमावली में पारदर्शिता का ख्याल रखने का निर्देश दिया। बैठक किए हैं और सामान्य बैठक इसको कह सकते हैं कि हम नई शराब नीति जो लागू करना है 2025, जो 1/9 से लागू करना है, उसी सिलसिले में जो फेज वाइज हम लोग को कब क्या करना है, कब हम लोग को पब्लिश करना है, कब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी के संबंध में आज हम लोग विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये सुनिश्चित किए कि हर हाल में 1/9 से नई व्यवस्था लागू हो जाए, नई उत्पाद नीति दुकानें उस पर खुल जाए। आस्था समर्पण की नगरी देवघर में वैसे तो साल भर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते, जलार्पण करते हैं, लेकिन सावन के पावन महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे। सावन के 12वें दिन भी कांवरियों का सैलाब उमड़ा, बोल बम के नारे लगते रहे, देवघर गूंजता रहा। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। सावन का आज 12वां दिन है और लगातार कांवरिया देवघर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कांवरिया पथ में और आप देख सकते हैं कि आज 12वें दिन भी लगातार जो कांवरियों की संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। लगातार कांवरिया इस कांवरिया पथ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल दूसरी सोमवारी को 3,62,000 लगभग 3,62,000 कांवरियों ने कल बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया, जिसमें बाह्य अर्घा और गर्भगृह का अर्घा शामिल है। इन दोनों अर्घा से लगभग 3,62,000 कांवरियों ने कल बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किया। से आए बम जी? हम रीवा मध्य प्रदेश से हैं। मोहित तिवारी हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? हम विगत 23 वर्षों से इस यात्रा में आ रहे हैं। कितना उत्साहित रहते हैं आने के लिए? सालों साल उत्साह रहता है। जैसा यात्रा समाप्त होगी अगले यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है मन ही मन में। इतने उत्साह है? इतना उत्साह है। पिछले 23 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। हम उस समय से आ रहे हैं जब ये रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हुआ करता था, ये कवड़िया पथ नहीं हुआ करता था, कच्चे रास्तों से आना जाना पड़ता था। अभी एक और गुजारिश करूंगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाऊंगा कि जो कवड़िया पथ है इसमें हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से हम लोग चल रहे हैं कि जो डाक बम निकल रहे हैं उनके लिए भीड़ होने की वजह से अब चलना सुगम नहीं रह गया उनके लिए। तो एक थोड़ा रास्ता को चौड़ा करके डाक बम के लिए एक अलग से रास्ता कॉरिडोर बनाया जाए ताकि डाक बम सुगम रूप से अपने यात्रा को संपूर्ण कर पाए और बाबा को जलाभिषेक कर पाए। मोहित तिवारी, रीवा। तो काफी दूर से कांवरिया पहुंच रहे हैं और लगातार जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि देवघर आस्था की नगरी है और आस्था का जनसैलाब सावन के महीने में उमड़ पड़ा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो इस